So, hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Hello, Sir, sir. Yes, sir. Yes. Good evening, sir. Good evening to everyone. Good evening. Okay. स्क्रीन विजिबल है, आप चेक कर लें प्रॉपर. ऑडियो स्क्रीन इज ओके. Yes, sir. हाँ, yes. ओके ओके. थैंक यू. 2 मिनट वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सभी लोगों को मैं ज्वाइन करवा लूँ. So today is day one of CCNA and other like two combo which are CCNP, NRC, and network security. Okay, so this is the advanced course for network engineer program. Okay, or network engineer profile. So we will discuss each and everything, that what about syllabus, what about timing, duration, and many more things. Okay, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कोर्स के बारे में, अगर पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ा है जो डिटेल दी जाती है. तो आज हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट कोर्स बेनिफिट एंड ऑल, राइट. एंड दिस इज द इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग. सो बहुत एडवांस ये कोर्स आप लोगों को लेकर जाएगा. तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. तो आई थिंक सभी लोग ऑडिएबल हैं. म्यूट रख सकते हो, अपना वीडियो लाइव रखना है लाइव रख सकते हो. डे वन है तो अपने अपने एंड से आप वीडियो लाइव रख सकते हो. ओके. एंड कंप्लीट कोर्स डिटेल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे. ओके. तो कुछ ब्रीफ मैं कर देता हूँ, लाइक व्हाट अबाउट कोर्स डिटेल. ओके, द कोर्स नेम इज CCNA, CCNA 200 301 and version 1.1. And also I included two another subjects and lots of contents I included from CCNP, NRC, and CCNP जस्ट आप ऐड कर सकते हो, देन नेटवर्क सिक्योरिटी. So we will discuss advanced part of network security, okay, with real live lab. Okay, and also we will like learn the advanced lab plus theory as per industry knowledge. Okay, as per industry knowledge. Okay, and the total duration is approx 2.5 month और अप्रोक्स 3 मंथ. ओके, टोटल 3 महीने मैं आप लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा. बट 2 महीने कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी आपकी, और कंटिन्यूस इन द सेंस जो भी टाइम दिया गया है, वीक में 4 सेशन. एंड आफ्टर 2 मंथ या 60 डेज के बाद, 70 डेज के बाद वी विल ज्वाइन फॉर वीकेंड और एनी अदर टाइम स्लॉट एज पर द डिस्कशन ऑफ बैच. ओके, या जैसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर 2 मंथ, जैसा भी आप लोग रेडी होते हो उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. ओके. सो ओवरऑल द कोर्स ड्यूरेशन इज 2.5 मंथ एंड अप टू 3 मंथ बोल सकते हैं. ओके, सो अप टू 3 मंथ एंड टाइम इज फिक्स्ड. सो नेवर लाइक या कभी भी ऐसा नहीं है आपको कि आप लेट करो, बिकॉज अगर आप लेट करते हो तो डेफिनेटली यू विल लूज मल्टीपल टॉपिक. ओके,
so your time is fixed. Time is 10 p.m. IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। तो अगर जो लोग भी आउटसाइड ऑफ इंडिया से हैं वो अपने टाइम को मैच कर लेंगे, ड्यूअल क्लॉक इनेबल कर लेंगे और अपना टाइम पर ज्वाइन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और एवरी डे I'll share an update message, okay? And as per update message, you can be prepared for the live batch, okay? So I'll update, okay, every day जो भी हमारा लाइव बैच होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट मिलेगा। बट अगर इनकेस कोई अपडेट नहीं मिलता है, समटाइम्स आई हैव नो एक्सेस ऑफ व्हाट्सअप while traveling, okay, yeah, whenever I'm not at workstation, then at that time I have no WhatsApp access. So at that time I cannot send any notification or any मैसेज कि आप ज्वाइन करो या सारी चीजें। तो अगर कोई मैसेज नहीं जाता है देन स्टिल आपको रेडी रहना है टू ज्वाइन द लाइव सेशन एट 10 p.m. ओके, आपका टाइम फिक्स्ड है। और जब भी कोई रेंडम, अगर कभी भी बाय मिस्टेक, सॉरी, बाय नॉट नॉट बाय मिस्टेक, समटाइम्स कभी कोई रीजन बस या कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी या कुछ ऐसा है और अगर हॉलीडे हमारे एंड से होता है देन डेफिनेटली आई विल शेयर एन अपडेट ऑन व्हाट्सएप दैट देर इज नो सेशन फॉर टुडे, ओके। सो यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑन योर व्हाट्सएप नंबर एवरी डे, ओके। बट आप सभी लोगों को हमारा नंबर जो व्हाट्सएप का ये है, ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू रिसीव दी ऑल अपडेट, ओके। अदरवाइज यू विल लूज दी मल्टीपल्स अपडेट और फर्दर ऑल अपडेट, बिकॉज अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव नहीं हमारा नंबर तो फिर वो मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे, ओके। क्योंकि हम लोग एक एक को मैसेज और ये सब नहीं करते हैं, ये एपीआईज और सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सब्सक्रिप्शंस बेस्ड सारा होता है बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर, तो उसमें सब कुछ शेड्यूल करके रखा गया होता है, वो अपने आप उस समय पर डिलीवर होता है, तो ध्यान रखेंगे। एंड देन यही सारी चीज़ें। एंड आई विल शेयर माई ऑल एक्सपीरियंस, okay, in this particular training. And I have more than 11 plus or 12 plus years of experience in IT sector, एंड लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, नो काउंट की कितने लोगों ने पढ़ा होगा क्या है कैसे। कुछ लोग लाइव ज्वाइन करके पढ़ते हैं, बाकी मिलियंस ऑफ मिलियन, 24 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर देखा है, वहां से पढ़ा है। तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस का नॉलेज भी है, लोगों का क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व करना, लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इस तरीके से तो एक बड़ा एक्सपीरियंस गेन होता है। सो आई विल शेयर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस विद यू, ओके। जितना पॉसिबल हो सकता है एवरी टॉपिक रिलेटेड ऑन आईटी इंडस्ट्री, रिलेटेड ऑन रियल बेस्ड सिनेरियो, जो भी होने वाला है सब कुछ उस लेवल पर होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप लोगों को 100% अटेंडेंस अपनी देनी है। मे बी अगर आप 100% से 95 रहते हो देन देर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर आप उससे कम होते हो तो आई थिंक आप पूरे पूरे कोर्स का बेनिफिट नहीं पाओगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, वीडियोस ट्रेनिंग इज नॉट सफिशियंट फॉर इंटरव्यू एग्जाम और फॉर रियल लाइक नॉलेज, या बोल सकते हो कि जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो जस्ट रेफरेंस के लिए हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया लाइव क्लास में देन यू विल बी लाइक एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो, अदरवाइज वीडियो से आप बोर हो जाओगे, है ना। तो मेन क्या होता है कि वीडियो आपका जस्ट रेफरेंस के लिए है कि वाइल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लॉटिंग इन स्टैटिक रूट, if you are struggling that how to set up float in static root, then definitely you can watch that particular video will help you to define that particular problem कि आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड ऑल राइट। एंड वो सब रेफरेंस पर्पजेस से है। बट इफ यू वांट दैट मैं पूरी वीडियो देखकर उसको सब कुछ गेन कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि वीडियोस तो टॉपिक बाय टॉपिक अगर सर्च करो या पीडीएफ सर्च करो तो इंटरनेट पर क्या नहीं अवेलेबल है। बट पैटर्न सीक्वेंस एंड जो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो मैं लाइव क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊंगा, ओके। होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि क्या रियल सिनेरियोज में लाइव जो डिस्कशन करके क्लासेस होती हैं वो नेक्स्ट लेवल की होती हैं, ओके। तो मल्टीपल थिंग्स आई विल शेयर माय 12 प्लस एक्सपीरियंस इन
this particular domain, and I have multiple course expertise like मैं MCS से विंडोज सर्वर की भी ट्रेनिंग देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग्स देता हूँ, लिनक्स सर्वर की भी ट्रेनिंग देता हूँ। और डेमो पर्पसेस के लिए आप चैनल चेक कर सकते हो। ऑलरेडी हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों हज़ारों वीडियोस हैं, हर साल उसमें हज़ारों वीडियो डिलीट कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। और अभी देखो आप, रिसेंट लास्ट मंथ में 800 वीडियोस हटाई गई हैं। तो अगर मैं पूरी वीडियो रख दूं तो उसमें कई हजार वीडियोस का कलेक्शन हो जाएगा, और पुरानी वीडियोस से जो पढ़ने वाले होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है, तो पुराने हटा दिए जाते हैं। लिमिटेड सेशंस वहां पर रखे जाते हैं, बट स्टिल आप देखोगे 1200-1500 वीडियोस का कलेक्शन है एक चैनल पर। एक चैनल पर 200-300 वीडियोस है, एक चैनल पर 150-200 वीडियोस है, ऐसे मल्टीपल चैनल पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। बट आई थिंक सभी लोगों को एक चैनल के बारे में आइडिया होगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई चैनल हियर, क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी वहीं से आए हो और ये सारी चीजें हैं। बट जस्ट मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ये सब कुछ है। एंड CCNA 200-301 अपने में एक इनकम्प्लीट कोर्स होता है, कितने लोग एग्री हो? इट्स एन इनकम्प्लीट कोर्स एज पर इंडस्ट्री। ये इनकम्प्लीट कोर्स है क्योंकि इसके अंदर आपको राउटिंग और स्विचिंग उस लेवल का नहीं मिलता जो इंडस्ट्री में इंटरव्यू या इस लेवल पर पूछा जाता है। ओके, इस वजह से बाकी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कोर्स के बारे में, कोर्स में यहाँ पर टच नहीं करूंगा। ओके, सो जस्ट 2-2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों का भी कर लेते हैं। जस्ट अपना सिटी, आप कहाँ से हो, सिटी, और क्या आप का क्वालिफिकेशन है, अगर बताना चाहो बता सकते हो, लास्ट क्वालिफिकेशन, जिससे मैं आपको किस लेवल पर ट्रेनिंग डिलीवर करना है वो मैं समझ पाऊँ। बिकॉज सामने आप किस लेवल पर बैठे हो, आपकी नॉलेज किस लेवल पर है, अगर वो मुझे अच्छे से आइडिया होगा तो मैं वो सभी पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स को लेकर मैं समझ पाऊंगा और आपको वो कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। नहीं तो जैसे मेरे कहने का मतलब, आपको मेरे बारे में आइडिया नहीं है तो आप पूछते हो ना कि क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, बट आई एम 100% श्योर कि आपको जो कोर्स कंटेंट दिया गया है ना, आप उसका, अभी मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, बट अगर आपने उसको 100% कवर, जो लोग भी, जैसे कि हमारी डिमांड स्टार्टिंग में क्या होती है कि सर ये पढ़ाया जाएगा कि नहीं, वो पढ़ाया जाएगा कि नहीं, ये सारे कंटेंट कवर होंगे कि नहीं, पूरा सिलेबस कवर होगा कि नहीं। मैंने बोला सिलेबस से भी कहीं 2 गुना सिलेबस आपको दिया जा रहा है नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम के लिए इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप उसका 80% भी अपने सिलेबस का कवर कर लेते हो, CCNP आप बाद में पढ़ाया जाएगा वो मत पढ़ना, नेटवर्क सिक्योरिटी बाद में डाला जाएगा कोर्स के अंदर आप मत पढ़ना, चलेगा। बट अगर अपने CCNA का आपने 80% कवर कर लिया तो 110% आप इंटरव्यू और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से निकाल सकते हो। पूरे कोर्स के बाद तो आप CCNA का सर्टिफिकेशन, एग्जाम, कुछ भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। सो टॉपिक पर बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे, टॉपिक में क्या क्या रहेगा, कैसे लैब करनी है, एंड मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स। बट लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। सभी लोगों का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपने नाम को बताएंगे, अपना लाइक सिटी, इंडिया में है तो सिटी, आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो कंट्री, एंड करंटली वर्किंग प्रोफाइल आपका क्या है, और क्यों ये कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, ताकि आपको ये लग रहा है कि ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली मैं आपको और अच्छे से या और इन डेप्थ हेल्प कर पाऊंगा, और सारे कोर्सेज की ज़रूरत होगी तो मैं उस पर सजेशन दे पाऊंगा, या और टॉपिक इसके अंदर लगता है इंक्लूड करना है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग या कुछ भी ऐसे, तो मैं वो इंक्लूड करूंगा। टॉपिक कम नहीं होगा, आपके बताने के बाद मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस प्लीज, वन बाय वन। जस्ट है, आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप अपना इंट्रोडक्शन वो सब ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। भाई सर, गुड इवनिंग सर। सर यस यस, वन बाय वन प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग। मेरा मेरा नाम शहाबुद्दीन है। यस साहबुद्दीन। मैं आंध्र स्टेट से नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। ओके तो छोटा सा जॉब कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ने के लिए ये कोर्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। ओके, आपका माइक थोड़ा सा बहुत स्लो है।
तो आप माइक अगले सेशन से अपडेट रखेंगे थोड़ा सा, या तो माइक पास रख के थोड़ा सा बोलो। 8 to 9 इंच का गैप होना चाहिए ओनली। सर सुना रहे क्या? हम्म। हाँ तो अभी करंट प्रोफाइल आपका क्या है? सर, मैं एमसीए कंप्लीट करके है सर, मेरा पोस्ट अच्छा ग्रेजुएशन। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा गैप आ गया था स्टडीज को और जॉब के लिए। तो हम्म। फिर भी थोड़ा इंटरव्यू क्रैक करके छोटा सा जॉब में ज्वाइन होके है। ओके। तो इसमें थोड़ा आगे जाने के लिए आपका जो वीडियोस देखा था मैं, तो एक्चुअली वीडियोज अच्छे आपका, लगे थे? हाँ अच्छे लगे थे सर, इसीलिए मैं आपके पास से ही एक कोर्स और एक नॉलेज गेन करना बोल के आपके द्वारा ही मैं आगे बढ़ना बोल के फिक्स हुआ। और 1 महीने के पहले से मैं आपको टच है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका वीडियो को मेरे को बहुत इंप्रेस किया, हम्म। इसीलिए मैं आपसे ही सब कुछ नॉलेज गेन करना चाहता हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू। आप कहाँ ठीक के है। रहने वाले हैं सर? मैं स्टार्टिंग 2-3 मिनट देर से ज्वाइन हुआ जूम में। आपका नाम और चैनल सिर्फ मालूम है मेरे को, आप कहाँ के रहने वाले भी मालूम नहीं मेरे को एक्चुअली। करेंटली मैं नोएडा लोकेशन पर हूँ। अच्छा। और हाँ, नोएडा, लखनऊ और ये सब लोकेशंस हमारा मैक्सिमम रहता है। अच्छा अच्छा। और कभी कभी कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे आउटसाइड ऑफ यूपी, और ये सब चीज़ें हम लोग ट्रेवल करते हैं, देखते हैं। ठीक है। अच्छा। तो तो मैं ये उम्मीद है। रखता हूँ, हाँ, मैं उम्मीद रखता हूँ सर, आपसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा बोल के बहुत सारा उम्मीद रख के इस क्लास में ज्वाइन हुआ हूँ सर मैं। डेफिनेटली। आप ये सोचो कि नेटवर्क इंजीनियर के लिए आप ज्वाइन हुए हो, और अगर आप चैनल पर थोड़ा सा भी रिव्यू किए होंगे तो वहाँ पर कितनी सारी प्लेलिस्ट है। और हाँ अगर वहीं का सब कुछ कोई पढ़ लेना तो बहुत एडवांस नॉलेज हो जाएगा। हाँ वहाँ आपको किस लेवल का टॉपिक नहीं है, आपके हाँ सर्वर से, आपके क्लाउड से, आपके लिनक्स सर्वर से, आपके वेब सर्वर से, आपके सिक्योरिटी से, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी से, आपके SCCM से, आपके मतलब वर्चुअलाइजेशन से, मल्टीपल वो है। बट ये होता है ना कि जब पैटर्न नहीं पता या कहाँ से क्या करें ये सब, तो वो हेल्पफुल नहीं उतना रहता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो कहीं अगर फंस गए, कुछ प्रॉब्लम आई, तो गए चैनल पर, सर्च किया, देख लिया, है ना। हाँ सही है। तो ये सारी चीज़ें तो उस लेवल पर वो होता है। बट अगर हम स्टार्टिंग से सोचे कि नहीं, हम चैनल पर जाकर और कोई कोर्स की प्लेलिस्ट है तो पूरा हम समझ लेंगे, तो वो जस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर ड्यूरिंग सेशन हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। ओके, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट अगर वहाँ पर ही देखो, अगर इतनी नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूँ तो लाइव क्लास में अब आए हो, डेफिनेटली मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको उस लेवल पर कंटेंट मैं दे दूँ। और मैं देखता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, उसका 50% भी आप लोग रिसीव करते हो कि नहीं, थैंक यू है सर। ना। और एक छोटी सी बात सर, क्योंकि आगे और भी बात करना है आपसे, इंट्रोडक्शन लेना है। अच्छा। आपका जो क्लास खत्म होने के बाद नोट्स जो देंगे, क्लास नोट्स देंगे क्या सर आप? हाँ, आपको नोट्स, लैब गाइड सब आपको मिलेगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना, है हाँ ना। ठीक है, तो मालूम है ना, इसलिए जानकारी के लिए पूछा आपसे। हाँ, तो वीडियोस भी मिलेगा आपको, नोट्स भी मिलेगा, हाँ। कमांड्स वगैरह जो भी यूज़ करी जाती हैं राउटर्स की, वो सब मिलेगा, है ना। ओके। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो ठीक है। सर। हेलो। हेलो सर, मैं अनवर हूँ सर। ओके, यस अनवर। मैं मुंबई से हूँ सर, मैं ओके। महाराष्ट्र। और पिछले 5 सालों से सर मैं एनओसी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके। हमारा क्लाइंट ONGC है। एज ए एनओसी। एनओसी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। हाँ 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 हाँ। तो ओके। क्लास लगाने का मतलब ये है सर कि हम लोगों का हैंड्स ऑन नहीं है राउटिंग स्विचिंग के अंदर। हम लोग अच्छा। सेटेलाइट नेटवर्किंग देखते हैं, हम्म। डीसैट कम्युनिकेशन। तो ओके। इस वजह से अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास में, लेकिन मेरे पास CCNA ठीक से नहीं होने के कारण, हम्म। जिस वजह से मैं ज्वाइन किया सर क्लास। ओके, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर कोई अपने बारे में या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना, या अपना जो पॉइंट कि हम इस पर्पस से ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो देखो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत होती हैं ना। तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल लाइक बेस बनाते हुए करना चाहिए।
ताकि हमें आगे जाके कहीं ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए, राइट। मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। लाइफ टाइम के लिए हमारा कम्युनिटी सपोर्ट आपको रहेगा। ओके। जी अब सर, कभी थैंक यू भी सर। अपने जॉब सपोर्ट के लिए या इस कोर्स के बाद आप 6 साल बाद भी अगर हमसे कांटेक्ट करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के अंदर है, तो हम लोग आपके लिए एक पर्टिकुलर जो भी क्लास अपडेट करा पाना या अपनी लाइव क्लासेस जो प्लेसमेंट के लिए होती हैं, जो स्किल्स के लिए होती हैं, उसमें ऐड करवाते रहेंगे, है ना। अपडेट जाता रहेगा, आपके ऊपर है ज्वाइन करते हो नहीं करते हो। ज़रूरत होती है तो लोग ज्वाइन करते हैं कि हमें रेज्यूमे में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप जी हमेशा के लिए उन सब पॉइंट्स को लेकर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सर, राइट। थैंक यू सो मच। ओके वेल। ओके। तो और हेलो सर। हाय। हेलो। यस सर, मेरा नाम मनाजिर हसन हुआ और मैं यस। झारखंड से हूँ। और सर ओके। मैं मेरा क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में। और सर मैं हम्म। मिडिल ईस्ट में जॉब करता था। 6 7 7 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस है। मगर मैं हम्म। ELB BMS ऑटोमेशन वगैरह में किया हूँ। तो सर अच्छा। एक्चुअली क्या आईटी में अपना करियर स्विच करना चाह रहा हूँ उधर। मतलब थोड़ा बहुत आईटी नेटवर्किंग वगैरह का भी काम किया हूँ, बट उसका हम्म। जो डीपली मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा 1 2 साल से थोड़ा फैमिली इशू था, तो अभी मैं इंडिया में हूँ, झारखंड पे अच्छा अच्छा। जॉब छोड़ दिया हूँ। और सर मैं मतलब फिर अब आईटी में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं मतलब आपका पहले वीडियो भी देखा और पढ़ाने का तरीका जो सोचा, इसलिए मैं कोर्स। ओके ओके, थैंक यू। तो अभी करेंटली आप जॉब कर रहे हैं या नहीं? अभी अभी करेंटली जॉब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ फैमिली इशू था अच्छा अच्छा। और हेल्थ का। तो अभी सर बस सब जॉब स्टार्ट किया हूँ सर्च करना सर। अच्छा उसमें अच्छा। जो दो दो चार सर एक दो नेटवर्क से रिलेटेड इंटरव्यू भी दिए, बट इंटरव्यू अभी तक क्रैक नहीं हुआ है सर। हम्म। इंटरव्यू देने से भी बहुत सारा आइडिया मिल रहा है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से आता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया लाइक डेटाबेस कलेक्शन है आपका। अगर इंटरव्यू से आप आइडिया ले रहे हो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या है, यानी कि आप एक बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं। और 2 4 6 इंटरव्यू आप देते रहो। और जब क्लासेस के अंदर आप अच्छे से समझ जाओगे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट और ये सब, राउटिंग स्विचिंग, आईपी सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटीज, तो 110% आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। ओके। जैसे सर मैं पीएलसी ऑटोमेशन में काम किया, पीएलसी वगैरह में, और मैं हाँ पहले हाँ। दुबई एयरपोर्ट पे भी जॉब किया हूँ। अच्छा। सर मैं मतलब आईटी ओटी में स्विच करना चाह रहा हूँ, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सर, वो बहुत डिमांडिंग में मिडिल ईस्ट वगैरह, इंडिया में भी। तो हम्म। उसका मैं मतलब इंटरव्यू 2 3 अटेंड भी किया। तो उसमें हम्म। मतलब ज्यादा वो लोग जो क्वेश्चन करते हैं नेटवर्क से करते हैं, नेटवर्किंग से। हम्म। और सर तो उसमें मतलब मैं थोड़ा भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक नहीं हुआ इंटरव्यू दिए, बट थोड़ा समझ में आया तो मुझे फिर से लगा। हालांकि आपका पहले मैं बैच किया था, हम्म। थोड़ा कुछ मतलब इशू कंप्लीट नहीं कर पाया था। अच्छा तो अच्छा। मुझे फिर से लगा कि नहीं, रिविजन करता हूँ। और ऐसे मैं यूट्यूब वगैरह पे तो वो सब देख ही रहा था, पर ये सोचा एक लाइव क्लास में। अब जैसे जैसे सर आप जो बताए बिल्कुल, कि जैसे यूट्यूब पे हम देख सकते हैं, बट बहुत सारा जो डाउट रहता है या ये रहता है, जो लाइव क्लास में मतलब आपसे इंटरेक्शन करके जो बात कर सकते हैं, जो डाउट क्लियर होता है, वो वीडियो में पूरी तरह नहीं हो पाता है। हम्म। देखो, एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। यूट्यूब अच्छा है बहुत। लाइक लोगों को वहीं से मेरे पास हर पर्टिकुलर डे कोई ना कोई ऐसा मैसेज आता है। या आप लोग खुद मैसेजेस की लिस्ट अगर वहां पर पढ़ें, जैसे बहुत सारी वीडियोज हैं तो लेटेस्ट पर लिमिटेड मैसेज होंगे, बट बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो कि वायरल हैं, और वहां पर आप देखोगे लिस्ट ऑफ लाइक कमेंट्स पड़े हुए हैं। तो डेली हम लोग जब लेटेस्ट कमेंट में देखते हैं, अगर 500 कमेंट्स हैं या मैसेजेस हैं लोगों के सोशल मीडिया पर, और उसमें से देखा जाए तो 10 5 मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आई गॉट प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, और ये सब है। तो लोग एंट्री लेवल की जॉब हुआ या नेटवर्क इंजीनियर की जॉब हुआ या सर्वर की जॉब हुआ, वहीं से प्लेस भी हो जाते हैं। हालांकि बहुत डेडिकेशन जिसको है वो सब चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है। लेकिन सोचो कि लाइव क्लासेस का रियलिटी क्या होता है, लाइव क्लासेस में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। आप एक वीडियो देखते हो, डीएससीपी वहां पर टॉपिक देखते हो, डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई बता रहा है तो वो इस लेवल पर बताएगा कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये डीएससीपी सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, ऐसे स्कोप कॉन्फ़िगर करना है, ये सब। बट जब आप यहाँ लाइव क्लास में उसको देखते हो ना, तो यस, डीएससीपी ये चीज़ होती है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है,
ये सारे फीचर्स फंक्शंस होते हैं। इंडस्ट्री में इस लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इस लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे यूज़र की रिक्वेस्ट आती है, फेल ओवर कन्फिग्रेशन करना पड़ सकता है, रिडंडेंसी कन्फिगर करना पड़ सकता है डीएससीपी को लेकर, है ना। या फिर इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ सकती है, एडमिन को रिपोर्ट सेंड करना पड़ सकता है डीएससीपी सर्वर में इशू क्या हुआ, इवेंट्स लगाने हो सकते हैं, टिकट्स जनरेट कराने पड़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे कहने का मतलब कि वो चीज़ यहाँ डिस्कस, अब मैं वहाँ डिस्कस करूंगा तो वो चीज़ आप समझ रहे हो ना, वो सिंक नहीं होगा उस समय, लोग कहेंगे ये इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, राइट। समझ रहे हो आप लोग। जी सर, जी सर। तो ये चीज़ है। तो जब एक, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा कोचिंग सेंटर टाइप के नॉलेज नहीं शेयर करते हैं, कोचिंग लेवल की नॉलेज या जो एजुकेशन लेवल की नॉलेज होती वो नहीं है, ये ट्रेनिंग लेवल का वो है। तो यहाँ पर एक रियल सिनेरियो लेकर कि एक कंपनी का ये सर्वर है, सर्वर इस तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ है, इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, ऐसे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसको ऐसे फिक्स करना है, ये सब ऐसे सिनेरियोज के सारे लैब परफॉर्म किए जाते हैं। तो कंपनी में वही से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, राइट। आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं से नॉलेज है, सभी वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, या तो जॉब करते हुए आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो। फ्रेशर के नाम पर अगर देखा जाए तो मैं एक बैच में 20 to 30 मैक्सिमम स्टूडेंट रखता हूँ। तो आई थिंक 25 समथिंग हो चुके हैं, 4-5 लोगों को और ऐड करना है, नहीं तो फिर उसके बाद नया बैच ही बनेगा, फिर उसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से 4-5 मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, नहीं तो वर्किंग प्रोफेशनल ही ऐसे कोर्सेस ही हमारे लाइव बैच में ज्वाइन करते हैं। तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमारा स्किल या नॉलेज लेवल क्या था और ट्रेनिंग या 2 महीने के बाद कहाँ जाता है, राइट। बट यस, आपको पूरी ट्रेनिंग की प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट लेट आते हो, ध्यान से नहीं समझते हो, आपसे मैं कोई क्वेरी कर रहा हूँ उसका आंसर नहीं कर रहे हो, साइलेंट होकर बैठे हो। तो फिर ट्रेनिंग का फुल मजा कब मिलता है, जब आप इंटरेक्टिव रहो। इंटरेक्टिव ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, आपको कभी अनम्यूट नहीं करूंगा, आप कभी भी कोई भी क्वेरी कर सकते हो। कभी भी कोई भी क्वेरी का मतलब अब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ सीसीएन ने तो उसमें सर्वर डाल दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब रिलेटेड टॉपिक। अगर एक्स्ट्रा क्वेरी आपके कंपनी या सिनेरियोज कुछ ऐसे हैं तो डेफिनेटली आप आफ्टर एंड ऑफ सेशन डेली मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप उससे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीक में कोई एक सेशन मैं निकालूं, डेली। डेली मतलब जितने सेशंस आपके होंगे, हमेशा लाइव सेशंस के साथ डाउट सेशन होंगे, ओके। अगर 60 सेशन लाइव होते हैं तो 60 डाउट सेशन भी होंगे आपके, ओके। ऐसा नहीं कि वीक में एक दिन रखते हैं डाउट सेशन या कोई कम्युनिटी बना देते हैं, चैट में डाउट सेशन सॉल्व होते हैं क्या टेक्निकली, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको लाइव मेरे साथ डिस्कस करके सॉल्व करना है, राइट। तो आपको 100% एक्टिव अलर्ट मोड में सारी ट्रेनिंग लेनी है। बैठ कर पढ़ेंगे आप लोग, लेट कर सोकर ऐसा नहीं कुछ करेंगे, नहीं तो फिर पूरी नॉलेज नहीं आपको मिल पाएगी, है ना। और अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को 100% गेन करने की कोशिश करेंगे तभी आप 100% लास्ट तक रह पाएंगे। स्टार्टिंग में अगर 2-4 पॉइंट भी आपने लूज किया तो आपके सारे आगे के टॉपिक क्या होंगे, उसी लेवल पर समझना मतलब कि आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ध्यान देना, ये पहले ही मैं वार्न करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आफ्टर द एंड ऑफ सेशन या कोर्स स्टूडेंट बोलता है कि सर 50% ही समझ में आया, वीडियोस में देख रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछूंगा, है ना। तो बाद में अगर आप सोचो कि आप कभी मैसेज करो मुझे और बोलो कि सर लाइव मुझे आना है, मुझे कुछ डाउट है, तो क्या मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी चीजें इधर उधर देख रहा हूँ, तो क्या पॉसिबल है अवेलेबल हो पाना? मैं आपको बोलूँ दिन में कल अवेलेबल होना है सबको, नहीं पॉसिबल रहेगा ना। समझ रहे हो ना आप। तो अभी आपके पास पूरा समय है, 2-3 महीना हमारे साथ जुड़ो, बाकी मैं वीक में लाइफ टाइम के लिए आपको मेरे प्लेसमेंट सेशन में आप बैठते रहो, वो लाइव में ज्वाइन करता रहूंगा। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप पढ़ते रहना उसके अंदर, ठीक है। आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और और सर मेरा नाम गणेश है। यस गणेश। और मैं यहाँ हरिद्वार में रहता हूँ अभी फिलहाल में। बट मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हुए थे, 4-5 सालों से यही हरिद्वार में ही हूँ। और हम्म। पिछले 1 सालों से महिंद्रा में काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हूँ। ओके। ओके, साथों साथ मुझे नेटवर्क का भी कुछ कुछ देखना पड़ता है, तो एक्चुअली मुझे ना इसलिए क्लास ज्वाइनिंग की, और मुझे नेटवर्क फील्ड में जाना भी है आगे जॉब पर्पस। अच्छा, तो डेस्कटॉप सपोर्ट आप कब से कर रहे हो? मैं तो 3 साल हो गए कल। 3 साल भी ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जी। स्विच करो आप एडमिन प्रोफाइल के लिए। जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। और
सर मेरा नाम शंकर राजभर है। यस शिवशंकर। मैं मैं आसनसोल से हूँ। अच्छा। मैं मैं 4-5 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ सर। ओके। अभी फिलहाल मुझे अपॉर्चुनिटी है सीसीएनए के एक कंपनी में। अच्छा। इसके लिए मैं इसका नॉलेज नहीं है सीसीएनए का। अभी मैं लाइट हाउस में काम करता हूँ। लाइट हाउस एक ऐप है, सर्वर हम्म। का ऐप है। उसके अच्छा। उस ऐप में काम कर रहा हूँ। ओके। हम्म। ओके तो सीसीएन ने बोला है उन लोगों ने कवर करके आगे प्रमोट करने के लिए। यस सर। ओके गुड। तो कितना समय दिया उन लोगों ने? तो 3-4 महीने समय दिया सर। हाँ अच्छा है फिर। वहाँ के लोग समझदार हैं, नहीं तो लोग बहुत सारे ऐसे समय दिया जाता है कि 20 दिन में कवर करके आओ आप। नहीं सर, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कभी कभी क्वेरी लेकर आते हैं लोग। तो 3-4 महीना होना चाहिए, 3-4 महीने लगता है सीसीएनए को अच्छे से पढ़ने में, है ना। आप यस अगर सर। डेली 2-3 घंटा समय दे रहे हो, 2 घंटा, तो 3-4 महीने लगता है। ठीक। ओके थैंक यू। सर। और थैंक यू। हेलो। और कोई? यस हेलो। यस। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरा नाम लोकेंद्र है सर, मैं राजस्थान से हूँ। ओके। और अभी अभी प्रेजेंट में गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, एयरटेल में, आईएसपी में। ओके हाँ जी तो सर। गुड़गांव तो एक बार लोकेशन मैं पर एक अच्छी सैलरी है। हाँ, ये 28 के समथिंग है, इतना हाँ कुछ है। फ्रेशर की सैलरी 26-28 स्टार्ट ही होता हाँ है हाँ वहाँ। हाँ, फ्रेशर से ही हूँ सर। हम्म। तो ये मैं जॉब स्विच करने की सोच रहा था, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे आईएसपी में। हाँ बेटर है, अच्छा बस। डिसीजन लिया आपने, विद इन ईयर आपने डिसीजन ले लिया। हाँ जी सर, वैसे नॉर्मल मेरा सीसीएनए पड़ा हुआ है। मैंने एक ओके। इंस्टीट्यूट, वो मेरे गांव के पास में एक छोटा इंस्टीट्यूट है, वहां से नॉर्मल लिया था, लेकिन यूट्यूब पे आपकी वीडियो वगैरह देखता रहता था। हम्म। तो उससे काफी कुछ हेल्पफुल मिला। हम्म। तो उसके बाद में फिर ये एयरटेल में कुछ जॉब रिक्वायरमेंट आई, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो गया। ओके अब सर आगे ना, इसमें आईटी में आगे करियर बनाना है, इसलिए ओके। ओके ज्वाइन हुआ हूँ सर। हाँ जी ठीक है सर। थैंक यू। सर अभी अभी ना मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, 6 दिन की है नाइट शिफ्ट। अच्छा। हाँ जी, तो अभी जैसे ये 1 घंटा मैं आज निकाल पाया हूँ। वैसे कभी कभी जैसे अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए या फिर कोई साइड डाउन हो जाए, तो कोई दिक्कत कभी नहीं। नहीं ले पाऊँ। हाँ, केवल 6 दिन की है, और तो नाइट नहीं लगती। अभी एक बंदे के थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया इसलिए। कोई दिक्कत नहीं। कोई सेशन अगर ओके। स्टार्टिंग तो एक एक हफ्ते 10 दिन मैं फंडामेंटल आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, ये मैं इंक्लूड करता ही हाँ जी। नहीं हूँ ट्रेनिंग में। हाँ जी। है हाँ ना। जी सर। फंडामेंटल मतलब बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक हैं जो दस हम्म। 10 12 15 घंटे में वो सिर्फ फंडामेंटल नॉलेज दूंगा, वो आउट ऑफ टॉपिक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस में बात कर रहा हूँ। उसके बाद और मैं सर मेन टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट करूंगा। ओके जी सर, एक एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे ये आज का जो सेशन हुआ है, वो इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस में रहेगा ना? फुल कोर्स का रिकॉर्डेड आप लोगों को मिलेगा, ठीक। हाँ जी। हाँ जी सर। हम्म। ओके जी। ओके थैंक यू। और कोई कुछ? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाय हाय हेलो, वन बाय वन। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग गुड चंद्रभान इवनिंग। बात करता सर। यस चंद्रभान। लखनऊ से बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली सर, अभी जो वर्क कर रहा था वो डेल में था। अच्छा। रिटेल लाइन में था अभी। क्या नाम है कि कंप्यूटर वम्प्यूटर सोल्व सोल्व करना था। और वहाँ अच्छा। पे मुझे फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखा। बिकॉज एक अच्छा। साल हो गया था ना, सैलरी का कोई ऑप्शन था बढ़ाने का ना कुछ। तो मेरे को फिर इसी लाइन में, नेटवर्क लाइन में ही स्विच करना। थोड़ी बहुत अ- बेसिक नॉलेज है, सारी चीजें कॉन्फ़िगर करना। तो अच्छा। आपका मैं वीडियो काफी टाइम से फॉलो अप ले रहा हूँ, काफी टाइम से देख रहा हूँ। 1-1.5 साल हो गए मुझे तो आप। अच्छा तो फिर तो उसके काफी कुछ बाद सीखने को मिला होगा उधर से भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें। ओके ठीक है। तो अभी लखनऊ लोकेशन पर आप जॉब कर रहे हो, आपने प्लान किया हुआ है स्विच करने का लोकेशन या फिर अभी नहीं? नहीं, स्विच करने का प्लान किया हुआ है। अभी तो जॉब नहीं कर रहा हूँ सर, अभी मैंने वहां से रिजाइन दे दिया था। अभी अच्छा। मैं आपको बस यही, आपने मेरे को जो वीडियो दिया था, मैंने जब अटेंड करा था, तो वो अच्छा। सारे वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत कुछ सीखा है वहां से, तो अभी तैयारी कर मैं ओके इसी ओके चीज का। जी। ठीक है। ओके थैंक यू।
हेलो। हाँ जी। यस सर मेरा धर्मेंद्र। नाम धर्मेंद्र है। मैं यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और करंटली मैं हैदराबाद में हूँ। ओके। सर अभी मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर रिलायंस रिटेल कंपनी में हूँ। हम्म। और एजी वेंडर एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड कंपनी है, उसमें काम कर हम्म। रहा हूँ। ओके। सर ये आपका जो कोर्स है, ये मुझे मेरा जो फ्रेंड है वो रेफर किया था। अच्छा अच्छा। और आपका मैं यूट्यूब पे भी वीडियो और आपका मैं देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ओके। मुझे दूसरी कंपनी में या स्किल से रिलेटेड कुछ ग्रोथ भी करना है, इसके मैं आपका को मतलब मैं लाइव बैच में हूँ। ओके तो फ्रेंड जो हैं जिन्होंने रिफर किया था वो क्या कर रहे हैं अभी? वो अभी पुणे में है, वो भी एज ए नेटवर्क इंजीनियर के रजिस्ट्रेशन पे है। अच्छा। हाँ सर। ओके ग्रेट। ठीक है थैंक यू। और हेलो सर। यस दीपक। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर माय नेम इज दीपक मरवाता। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश बट करंटली लिविंग इन छत्तीसगढ़ एंड सर मैं तो अभी सर करंटली जॉब करता हूँ पीपीआई आइनेक्स लिमिटेड में एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एंड मुझे 2.5 साल होने वाले हैं इस फील्ड में काम करते ओके देखिए। तो 2.5 साल बाद आप अपना मतलब एज एडवांस प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या और कोई प्रिपरेशन आपने किया है बीच में? सर कोई प्रोफेशन नहीं किया सर, बीच में अभी मैं इस फील्ड में नया था तो मैं बस अब डेस्कटॉप देखो सपोर्ट में। यहीं पर मैं एक पॉइंट सभी को इंडिकेट करूं या बता दूं कि आप एक साल हर साल है ना आपने अगर मिनिमम सैलरी मैं बताता हूँ 3 लाख रुपीज अगर अर्न करते हो एक साल में तो उसमें से 20,000 रुपये 10,000 रुपये आप अपनी स्किल पर हर साल इन्वेस्ट करना। एक साल में 20,000 25,000 मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है ना। कहीं नहीं कुछ भी आपको जरूरत नहीं है फिर भी 20-25,000 रुपए 10-15 हजार रुपए कुछ ना कुछ ऐसा आप इन्वेस्ट करके कोई नई नई स्किल सीखते रहना। आप नई लाइव पेड ट्रेनिंग ले सकते हो। 200 300 500 हजार रुपए के जो कोर्सेस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं उनको लेकर आप अपनी स्किल को सीखते रहना है ना। बट अगर आप डेडिकेटेड कहीं से पढ़ सकते हो तो आप उसको लेकर करना एटलीस्ट अपना महीने का अगर आप 30,000 भी कमा रहे हो ना मिनिमम 30,000 तो आज फ्रेशर की सैलरी है ना। तो अगर 30,000 आप अर्न कर रहे हो तो उसमें से आप 2,000 3,000 हर महीने समझो कि आप रखो ऐसा कि आपको अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करना है। आप 2.5 साल से जॉब कर रहे हो मान लिया कि आपका एक एग्जांपल लूं और 2.5 साल बाद आप सीसीएनए की प्लानिंग कर रहे हो है ना। 2.5 साल या अपनी जॉब के साथ अगर आपने इसको किया होता तो सोचो कि आपका वो 2.5 साल का ग्रोथ कहाँ होता। आपने सीसीएनए भी शायद कर लिया होता सीसीएनपी भी और शायद आप 1 साल 1.5 साल बाद ही अपनी प्रोफाइल स्विच कर लिए होते है ना। मतलब थोड़ा सा अगर हम एक्टिव पार्टिसिपेट करें अपने करियर को लेकर तो स्किल भी इनहेंस कर सकते हैं प्रोफाइल भी इनहेंस कर सकते हैं सैलरी भी इनहेंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 3-4 साल एक प्रोफाइल पर पड़े रहें उसके बाद डिसीजन लें जब प्रॉब्लम आने लगे। जब इसी तरीके से 80-90% लोग ऐसे ही करते हैं कि 4-5 साल जॉब पर पड़े रहे। जब कोई दिक्कत आई रिप्लेस होने की बात आई ले ऑफ होना स्टार्ट हुआ कहीं दिक्कत हुई कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ उसके बाद आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। और जो लोगों ने 4 साल में नई नई चीजें सीख कर वो किया तो वो तो आपको रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। तो एटलीस्ट आप अपने करियर में या अपने पर्टिकुलर सैलरी का जो भी अर्न आप करते हो उसमें से कुछ पैसा लगाकर हर साल अपनी स्किल को अपडेट करो है ना। हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ टाइम लर्निंग रहेगी तो लाइफ टाइम अर्निंग रहेगी। हाँ जी। सर स्टार्टिंग में सर सीसीएनए के बारे में मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि सर मैं बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज कर रहा था, उसके बाद मैं जॉब करने यहाँ पे आया आईटी सेक्टर पे डेस्कटॉप सपोर्ट हम्म। इंजीनियर। उसके बाद ही मुझे 1 साल के बाद ही मुझे आइडिया मिला सीनियर से कि सीसीएनए करना सही लगता है ऐसा वैसा। उसके बाद ज्वाइन किया मैं यूट्यूब चैनल देखने के बाद। अच्छा ठीक है ओके थैंक यू। और जी सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। से पंचानन नामचीन सर बोल रहे यस पंचानन। हैं। जी सर उड़ीसा से बात कर रहे हैं सर, भुवनेश्वर लोकेशन से।
हाँ हाँ बताएं। जी जी सर, बताएं उड़ीसा से बताएं। बात कर रहे हैं सर, भुवनेश्वर लोकेशन से। अच्छा, करंटली क्या कर रहे हो आप? जी सर, मैं अभी जहाँ पे सर मेरा डाटा ट्रांसफर का काम रहता है, और अच्छा। उसमें से सर जैसे कि आप बोल रहे थे कभी मतलब बीजीपी वगैरह, बीपीएन वगैरह, तो ये सब हम्म चीज़ होता रहता है, लेकिन इसका मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चराइज होता है जैसे, तो हम्म। वैसे कुछ में मतलब मालूम नहीं पड़ता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सीनियर बंदा रहा है वहाँ पर, तो अच्छा। उनको उसको देख देख कर जितना सीखा है उतना मतलब जान सकता हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला है उसको। ओके। तो इसीलिए सर सीसी ने ज्वाइन किया। उससे पहले भी मेरा एक दोस्त ने आपको रेफर किया था। अच्छा। तो वो भी अभी सर्वर नेटवर्किंग इंजीनियर है अभी फिलहाल। अच्छा, अगर वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं या पढ़े हुए हैं और रिफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको क्वालिटी या वो चीज़ें मिली होंगी, है ना? जी जी नहीं जी तो सर, कोई बिल्कुल। ऐसे रिफर या कुछ वो नहीं करता। और पोर्टल पर भी आप देखोगे तो बहुत पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और पॉजिटिव लोगों का मैसेज, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें आती हैं। कभी मुझे देखना ही नहीं पड़ता है कि कोई निगेटिव मैसेज या कुछ किया हो। हाँ, एक दो कोचिंग वाले हैं, दो चार कोचिंग वाले, उनकी फीस और वो तो मेरी सर फीस को। कॉम्पिटिटर के हिसाब से वो तो भेजेंगे ही हाँ, भेजेंगे। तो उनका वो रहता है। और अगर उनको उनका कन्वर्सेशन मेरे साथ मैं दिखाऊं तो फिर आप वो रहोगे, मतलब कि शॉक्ड हो जाओगे कि भाई, या तो मेरे साथ जुड़ो, ये करो, या मैं इतना पैकेज लेकर आ रहा हूँ, इतना आपको वो कर रहा हूँ, क्या आप मतलब अपना वो इतना कम फीस में देने की वो चीज कर रहे हो। तमाम चीजें होती हैं, लेकिन वो अलग पार्ट है, अपना बिजनेस है, उसमें क्या किसी के बारे में किसी को शेयर करना क्या है क्या नहीं। तो कभी मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है, राइट। और मार्केट में हमको पता है कि जो लोग भी हमारे साथ पढ़ चुके हैं या एक बार भी उन्होंने हमारे सेशंस, वीडियोस कुछ भी देखा है, तो उनका क्या फीडबैक आता है वो मुझे 100% पता है। फीडबैक को लेकर मैं अपना 100% श्योर रहता हूँ कि जो मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए या आपके पर्टिकुलर सेशंस के लिए, आप शायद नहीं कर पाओगे हमारे साथ। आप खुद देखना सेशंस के साथ कि कितना आप लोग एक्टिव, या जो भी चीज़ें मैं करवाता हूँ वो कर पाते हो, है ना? तो आपको क्या लगेगा, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या आप अपने लिए कर रहे हो? आपको खुद एनालाइज हो जाएगा, है ना? 10 से 5 सेशन के बाद ही आपको पता चल जाएगा। ये सब है। ओके, थैंक यू। जी सर, फिलहाल सर लेकिन अभी मैं जैसे कि आप बोल रहे थे, मतलब जैसे कि मैं एक कंफर्टेबल जोन में रह चुका था, तो मुझे अपग्रेड करने का चांस अभी फिलहाल नहीं मिला है सर, क्योंकि अभी मैं नोटिस पीरियड में भी हूँ। अच्छा। तो ऑलरेडी सर मेरा 4 साल बर्बाद हो गया अब करके ये वही कंफर्टेबल जोन की वजह से। वही मैंने कहा ना कि एक बार मिल जाने के बाद वही लोगों को लगता है कि हम ये चीज़ हैं। बट मुझे भी नहीं आइडिया था मेरे करियर को लेकर। मैंने 2010 से अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है। जब मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं हुआ था तब से मैंने मतलब कि मार्केट में जॉब और चीज़ें सर्च करना स्टार्ट किया था। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो उस समय, यानी कि ग्रेजुएशन होते होते या सारी चीज़ें, मेरा मतलब 2 साल, 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस हो गया था, ऊपर ऊपर की जॉब और बहुत सारी चीज़ें लेकर, मार्केट और आईटी को समझते हुए सब। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करना चाहिए, बट पता नहीं, जो भी था कि मुझे कुछ करना है, इस वजह से ही शायद कुछ कर डाला। और बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखना, समझना, कोर्स सिस्को का, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पर याद है कि जब मैंने 72 76 कैंडिडेट के साथ जब मैंने ये चीज़, अपना सिस्को की पहली बुक मैंने मंगवाया 2011 में, और मैंने सोचा कि इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो मोटी सी बुक आई, तो लोग कहे कि यार इसमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लोग बीटेक के थे, बीसीए के थे, और बीबीए के थे। तो ये हम लोगों का ग्रुप था हॉस्टल का। तो ऐसा था कि अभी क्या मतलब करा जाए, या तुम इसमें जा रहे हो, हम लोग कैसे क्या है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ गए, मैं पूरी फील्ड ही वो कर लिया, और 1 से 1.5 साल में मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह लेकर, सर्वर वगैरह को इन डेप्थ पढ़ के, मैंने 2012 में भी विप्रो में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुझे जॉब मिला था, राइट। तो है हमेशा, मतलब मैंने लक बाई चांस अपना बहुत पहले से ही और बहुत जल्दी से करना स्टार्ट कर दिया था। कंफर्ट जोन कभी नहीं मैंने लिया। तो ऐसे ही है। बट आज लोग इतना कंफर्ट लोगों जोन बंदे की का वजह से। हाँ। इतना बंदा का सर फ्यूचर है ना आपके हाथ में, तो इसीलिए आप जल्दी कर लिए।
उस समय तो वीडियो थी ही नहीं, कोई इंटरनेट कुछ वो था ही नहीं, 15-16 में आया फ्यूचर है। फ्यूचर का प्लान था ना सर, गॉड गिफ्टेड है ना आप। हाँ, तो वो चीज था। और लिटरली मैं बताऊं, मैं मतलब कि बहुत जिद कर वर के जब 5वीं 6ठी क्लास में था तब से सिस्टम खोलना बांधना स्टार्ट कर दिया था, पता नहीं क्या इंटरेस्ट था, जो भी रहा हो। तो तब से मेरा डेस्कटॉप मैं खुद ही फॉर्मेट करना, खोलना, बांधना, हार्ड डिस्क, रैम, ये वो एक्सपी का जब चल रहा था, एक्सपी, और 2000 या 98 का जब वो सब चल रहा था, तो ये चीज था। बड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर और इस पर्टिकुलर फील्ड में, अपने आप चीजें समझ में आने मतलब समझ में आती रहती हैं। अभी तो कई बुक्स आप हमारा साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीजों पर देखे होंगे, अगर आप अच्छे से मुझे ज्वाइन किया होगा, फॉलो किया होगा ये सब चीजें, तो सिक्योरिटी डोमेन में आप मेरे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल तक पढ़ सकते हो, है ना, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ? सभी का नहीं हुआ अभी, 50% लोगों ने बताया। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। साहिल बोल रहा हूँ मैं। सर मेरे को टोटल, साहिल अरोड़ा। यस, साहिल। सर मैं गुड़गांव से ही हूँ और गुड़गांव में ही जॉब करता हूँ। टोटल ओके। सर मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं ओके। अभी ये इफ़को टोक्यो है ना, तो हाँ हाँ। वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो ओके। एज अ सिस्को इंजीनियर ही जॉब कर रहा हूँ वैसे तो। बट अच्छा। एज अ थर्ड पार्टी जॉब कर रहा हूँ अभी वहाँ पे, ऑन पेपर पे नहीं हूँ। तो मेरी कंपनी वो बैंगलोर की है। तो एज अ क्लाइंट लोकेशन मुझे यहाँ पे मतलब वो ऑन साइट इंजीनियर के लिए यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है। तो ये था। बट बट यहाँ पे अभी मुझे आगे बढ़ने के लिए ना मतलब उतना ग्रोथ दिख नहीं रहा है हम्म। यहाँ पर। एज हम जाते हैं बट उस लेवल की ना लर्निंग हो नहीं पा रही यहाँ पे। तो मैं अब स्विच करने का प्लान कर रहा था। हम्म। उसके लिए मैंने सबसे पहले मतलब मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखी थी जब शायद जॉब नहीं भी लगी थी। बट अच्छा। तब शायद मुझे याद नहीं कोर्स आपका स्टार्ट हुआ था तब, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले की बात है ये। तब भी आपकी वीडियोस आती जो रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करते करते मिली थी। तो हम्म। मुझे याद है कि मतलब जब मैंने देखी थी उसके बाद फिर वो जॉब हो गई। तब मुझे श्योर नहीं हूँ कि मेरे सामने अब जाके मतलब कोर्स मिला है। तब अच्छा। कोर्स शायद स्टार्टेड नहीं था आपका, या मेरी नज़र में नहीं आया। तो हम्म। दोनों रीजंस हो सकते हैं। तो उसके बाद मैंने दोबारा से अब देखना शुरू किया, कुछ वीडियोस भी देखी। तो फिर हम्म। मैंने प्लान किया कि अब दोबारा से CCNA से स्टार्ट करके आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। ओके। 18 से मेरा लाइव सेशंस स्टार्ट हुआ है। 20 से 80। मैंने यूट्यूब पर डालना स्टार्ट कर दिया कि मेरा लाइव चलता है, नहीं तो ऑफलाइन से और बहुत सारी चीज़ चलती थी। मैं एज अ इंडस्ट्रीज में लोगों को ट्रेन करता था, और ओके। कॉलेज में बीटेक वगैरह के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोजेक्ट, सिक्योरिटीज़ के जब नए सब्जेक्ट ऐड हुए थे, 17-18 के जो स्टूडेंट होंगे बीटेक सीएस से और ये सब कंप्यूटर साइंस और सिक्योरिटी डोमेन से, तो जब डेडिकेटेड कोर्सेस ऐड हुए थे ना साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को लेकर, तो उन सब लेवल पर मैं ट्रेनिंग देना, जो वहाँ के या बहुत सारे ऐसे हमारे इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट के जो भी कॉलेज वगैरह ये सब थे, तो उनके जो बैचेज होते थे वो मैं हैंडल करता था। तो मल्टीपल चीज़ें थी, प्रोजेक्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें, कॉरपोरेट में लोगों को ट्रेनिंग देना आपके, अभी कोई लखनऊ से है, मैंने वहाँ पर भी हम्म। वो किया था, और यूपी SLDC वगैरह करके जो ऑफिस है वहाँ पर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग के लिए मैं दिया। तो मल्टीपल ऐसे जो अच्छे, मतलब कि वो नोकिया के ऑफिस को मैंने, मतलब कि पूरा का पूरा उनका जो ग्रुप है उनको ट्रेनिंग दिया हम्म। था पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर। तो लेकिन मैं 2020 से पर्टिकुलर कोर्सेस मतलब कि वो करके स्टार्ट कर दिया कि अभी यहाँ से कर सकते हो, अभी 5 साल हो गए, है ना, 2020 से ही आपको वेबसाइट भी उसी। 2020 से ही स्टार्ट है। ओके ओके। हाँ, बाकी आप कंटेंट देखोगे ट्रेनिंग का बहुत पहले का, तो हाँ। पढ़ाते हुए मैं 2015 की वीडियो भी अपलोड किया हूँ, 10 साल पहले का पढ़ाते हुए, ठीक है। हम्म। बट वो मतलब उस समय इंटरनेट पर लोगों को वो चीज़ नहीं था कि, अब 14-15 में आप देखो तो इंटरनेट से या ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं रहता था, आप देखो ना हमेशा ऑफलाइन और ये हम्म। सारी चीज़ें, राइट। तो धीरे धीरे हम्म। वहीं से चीज़ें, टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ें अपडेट हुआ कि अभी लाइव, तो आज देखो तो
80% क्लासेस चाहे वो किसी भी लेवल की हो सब लाइव हो जा रही हैं। ऑफलाइन के नाम पर तो अब कुछ नहीं लगभग में आने वाले समय पर बचने वाला है। बेसिक बच्चों वाली क्लासेस और ये सब लेकर, है ना, सब ऑनलाइन हम्म। होता जा रहा है, ये सब है। ओके ग्रेट। तो गुड, आपने सिस्को का वो लिया? सिस्को में अभी एक लोगों का प्लेसमेंट वहां पर हुआ है, सिस्को ने इंटरव्यू लिया था 55+ की सैलरी पर, मतलब 55,000 से ज्यादा की सैलरी पर वो हुआ कहाँ पे है। सर? यही गुड़गांव लोकेशन पर ही सिस्को के लिए। नहीं, सिस्को का तो ऑफिस एक्चुअली वो तो उसका सेल्स ऑफिस है ना जो गुड़गांव में है। अब वो वैसा ऑफिस नहीं है वो। हाँ, सिस्को के ही भी आप पर इंटरव्यू उनका हुआ है, ओके ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। और उन्होंने हमारे वहाँ 10-15 दिन रह के ट्रेनिंग लिया था। ओके ओके। और 55,000 के उस पर था। और हम्म। बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर उन्होंने कोर्स किया हुआ था कहीं से। उसके बाद सीसीएन ने किया 15-20 दिन, उसके बाद इंटरव्यू उनका स्केड्यूल था तो सिलेक्ट किया, और उसमें अभी अच्छी प्रोफाइल पर वो हैं। हम्म। हाँ तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है सिस्को के साथ भी, क्योंकि हमारे टिकट्स जब रेज होते हैं तो सिस्को के साथ भी होते हैं। तो हम्म। टैक इंजीनियर्स के साथ भी थोड़ा बहुत काम चलता है। तो वो अच्छा। भी ये देखते हैं, तो कॉन्टैक्ट सेंटर भी देखते हैं कि वो हम्म कॉल सेंटर्स हैं जो इफको के। तो वो हम्म भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो उसको भी एड्रेस करते हैं। हम्म मतलब लेवल 1 2 पे हम देखते हैं, फिर अगर हमारे से रिजॉल्व नहीं हो तो हम फिर लेवल 3 पे जाते हैं। मतलब हम्म होता तो सब वो रिमोटली है, लेकिन हाँ मैंने कुछ देखे हैं, मतलब सिस्को टैक्स से भी मैंने कई बारी मतलब डिस्कशंस में गया हूँ। बट अच्छा। एक्चुअली वो मतलब सीसीएन मतलब वो कॉन्टैक्ट सेंटर तक है। अच्छा। मतलब मैं सर्वर्स पे नहीं जा पाता, सर्वर्स पे क्या है, डीएनएस में क्या हो रहा है। तो उनके लिए हमें फिर नेटवर्क टीम को एंगेज करना पड़ता है कि हम्म आप हमें वहाँ से बताओ। तो मतलब मेरा पहला रीज़न तो ये था कि मुझे उस साइड भी नॉलेज होनी चाहिए ज़्यादा। हम्म एक चीज़ मैंने सर और नोटिस करी है, और मुझे मतलब मैं अगर सिस्को की तरफ से देखूँ ना, तो हम्म इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, सिक्योरिटी में ज़्यादा दिखती हैं, और सीसीएनए में दिखती हैं, पोलो ऑल्टो में दिखती है, सिक्योरिटी में ज़्यादा दिखती हैं। हम्म अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कॉन्टैक्ट सेंटर से, जो हम जैसे कॉन्टैक्ट सेंटर देख रहे हैं कॉल सेंटर्स में, हम्म उसमें सिस्को लिमिटेड है, क्योंकि एज पर मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से ना, जो हम डिस्कशन करते हैं कि सिस्को बहुत कॉस्टली होता है। तो हम्म कॉन्टैक्ट सेंटर्स में ना वो इंडिया मतलब यहाँ गुड़गांव दिल्ली लोकेशंस में इतना प्रेफर करते नहीं है। बड़ी कंपनीज प्रेफर कर रही हैं, हम्म। बट छोटी कंपनीज प्रेफर करती हैं, छोटा डायलर ले लो या हाँ कम हाँ। कॉस्ट में मिल जाएगा। तो फिर कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। तो अगर हम्म। मैं आज भी जॉब सर्च करने ढूंढता हूँ, अगर कॉन्टैक्ट सेंटर में ढूंढता हूँ, तो मुझे लिमिटेड ऑप्शन दिखते हैं। और अगर हम्म। मैं सिस्को या नेटवर्किंग में देखता हूँ और सिक्योरिटी में देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिखते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, और उसकी भाई नॉलेज कम है मुझे, मैं उधर जा भी नहीं पाऊँ। तो मैंने मतलब सोची अगर मैं ये सीख जाऊँ तो बेटर ऑप्शन रहेगा, अगर इसमें हाँ। हम ज़्यादा। ओके, सिक्योरिटी पार्ट पार्ट जो मैंने इसमें ऐड किया है ना, आप लोग हाँ पढ़ना जी हाँ अच्छे जी। से, बहुत मजा आएगा। इवन हाँ। देन आप सिर्फ उस उतनी सिक्योरिटी जितनी मैं पढ़ाऊंगा ना, उतनी पढ़ने के लिए आप कई हजार रुपए मार्केट में दोगे तब जाकर वो कोर्स मिलेगा, राइट। मैं भी अपने जो साइबर सिक्योरिटी का बैच लेता हूँ, अभी देखो बैच खत्म होने वाला है, 5 महीने 6 महीने एक बैच चलता है। तो 3-4 महीने से ज़्यादा हो रहा है, बैच 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो हम्म। इनरोलमेंट स्टार्ट होगा, साल में 2 ही बार इनरोलमेंट उसका मैं लेता हूँ, है ना। तो ओके। अभी बहुत एडवांस में उसका, और उसका लगभग में मैं फ्री में 30-40% आपका इधर ऐड कर देता हूँ, है ना, हम्म। समझो। और वो कोर्सेस अभी एक फीमेल कैंडिडेट है, उन्होंने इंडिया में ही किसी पर्टिकुलर सेंटर से बात किया था, 75,000 रुपये उनसे लिया जा रहा था, और उन्होंने हम्म। ओनली 5,000 रुपये में हमारे साथ किया था। और वो मतलब हंस रहे थे। वी आर लकी टू जॉइन विद यू। तो ऐसे मतलब। ये सारी चीजें थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब पता नहीं, मैं नहीं इतना चार्ज करता ये सारी चीज़ें। और मुझे हम्म। कभी कभी ऐसा लगता है कि और कुछ कम करें, और ये सब है, शायद अगले बैच से सीसीएनए बस करूं, और कम करके सारी चीज़ें करूंगा। बट ओनली सीसीएनए रहेगा, फिर सीसीएनपी और नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, आप लोग खुद देखना ये वाला। हम्म। और अच्छा। मतलब ये भी था कि कैसे गाइडेंस, अगर मतलब एक मेरा पर्सपेक्टिव ये भी था कि हाँ कि इस डोमेन में अगर जाना है सिक्योरिटी में, तो हम्म उसके लिए कैसे गाइडेंस मिले, क्योंकि यूट्यूब पे ना कोई
मतलब वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस हैं बट कोई गाइड नहीं करता ना, तो कभी कभी इधर उधर जाके ना फंस जाते हैं और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो देखिए यूट्यूब इसीलिए। पर क्या है कि अगर कोई कंटेंट बनाया जा रहा है तो बनाने वाले को भी देखो, टेक्निकल फील्ड में उतनी जितनी एनर्जी डालकर कंटेंट बनाया जाता है, यूजर उतना हम्म। एंगेज नहीं करते हैं। इस हाँ वजह जी, हाँ से जी, हाँ जी। कोई जैसे नॉर्मली मान लो कि एक कॉमेडी का कंटेंट आपके सामने आता है, तो एक परिवार के 10 पर्सन है तो 10 के 10 देखना चाहते हैं। बट हम्म। अगर कोई आईटी का ऐसा कंटेंट है तो उसमें 10 परिवार में से कोई एक पर्सन देखना चाहता है है ना, ऐसा होता है। तो ये हम्म। रियलिटी है। तो जहाँ एक कंटेंट को 100 लोग देख रहे हैं जो कि हंसी के लिए है, कुछ ऐसा है, वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसका कोई निगेटिव या हाँ पॉजिटिव हाँ। ऐसा, क्योंकि सब उसको पसंद करते हैं, है ना। हम्म। तो बाकी जो हम लोगों का कंटेंट है, वो अगर मैं जब कभी अपने रूरल एरिया जाता हूँ और कोई पूछता है करते क्या हुआ, आज हम्म। भी मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं करता क्या हूँ उनको समझ में नहीं हाँ। आता कि मैं करता क्या हूँ, है ना। चाहे हम्म। रिलेटिव है बहुत सारे कि मैं मेरा ये पर्टिकुलर वो है, तो ये है, तो उनको ये बोला जाता है कि अब तो मैं टीचर हूँ है ना। तो उनको समझ में आता है कि अच्छा टीचर है भी। तो तो ये कंटेंट ऐसे ही है, तो डेफिनेटली वहां पर जो अ, मतलब उतनी एफर्ट की चीजें नहीं डाली जा सकती हैं और उतना बड़ा बड़ा डिस्कशन भी नहीं किया जा सकता है, नहीं तो लोग अ, उसको नहीं देखेंगे, है ना। तो फिर मेहनत बेकार होगी किसी भी कंटेंट के पीछे। हाँ, उसमें भी लिमिटेड भी डालना पड़ता है कि इतना ज्यादा हाँ लंबा भी नहीं होना चाहिए, उतना कि कम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म। आप लोग खुद देखते होंगे, तो जैसे कोई टॉपिक सर्च करना है छोटा सा कि हम्म। डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या है, काम कैसे करता है, अब उसका अगर हम्म। वीडियो 3 घंटे का दिखे तो कहोगे नहीं नहीं हटाओ यार, 2 मिनट वाली कहीं हाँ, है। वही 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 अब तो तो। ये तो करियर गाइडेंस को लेकर, करियर आधे 10 मिनट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। करियर गाइडेंस कई दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है कि क्या है मार्केट, एग्जैक्टली मार्केट को समझो, आपका इंटरेस्ट समझो, आपका स्किल उस मार्केट में वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और फिर मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका नॉलेज लेवल क्या है, वो कैसे चेक करना है, ये सब पता होना चाहिए। देन हमें समझ में आता है कि हमारा करियर इसमें है कि नहीं है ना। हाँ जी। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। श्योर ठीक है, सर। और कोई? हेलो। यस यस रोहित। हेलो। हाँ जी हाँ जी, लिसनिंग लिसनिंग रोहित। सुन रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, करंट में धारूहेरा रेवाड़ी रह रहा हूँ सर। अच्छा, अभी वर्किंग है आप? एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर धारूहेरा अच्छा में अच्छा वर्किंग अच्छा। हूँ सर। और ओके। मुझे यहाँ काम करते हुए अभी 7 महीने हुए हैं। बट बहुत मेरा भाई ऑलरेडी वर्किंग है, एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस उसने गाइड किया था सीसी। अच्छा। तो मेरे बारे में कहाँ से आपको पता चला? अच्छा अच्छा, आपका ऑडियो कट कट के आ रहा है, थोड़ा सा फिक्स करके रखेंगे मंडे के सेशन से, है ना। माइक वगैरह बिल्कुल ओके। और सभी लोग जो लोग ऐसा नहीं है कि आप अपना क्वेश्चन या जो भी क्वेरी ये सब है हिंदी में पूछो, इंग्लिश में, किसी में भी आप उसको पूछ सकते हो। बट ये नेटिव ट्रेनिंग है, नेटिव लैंग्वेज और इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मैक्सिमम उसी लेवल पर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बाकी ये अपनी स्किल को थोड़ा सा, मतलब कि जो स्पोकन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो ये सारी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलर अपने इंट्रोडक्शन को देने में कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है क्या है, तो आप थोड़ा सा जिस भी इन्वायरमेंट में हो वहाँ डिस्कशन, बातें, छोटे मोटे क्वेरी क्वेश्चंस करते रहोगे, आपका 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप थोड़ा सा वो करते रहना, ओके। अपना यस सर। टेक्निकल क्वेश्चन या कोई क्वेरी है या कभी आंसर आप कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा उस वे से भी एक्सप्लेन करना है कि अगर हमें इंटरव्यू में डीएससीपी एक्सप्लेन करना है तो क्या, टॉपिक समझो आप अपनी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इंटरव्यू के समय थोड़ा सा उसको कन्वर्सेशन के लिए
रेडी रखना कि हाँ वहाँ इंग्लिश कन्वर्सेशन होगा। और बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट और वो सब नहीं चाहिए होता है। ओके। इवन देन मैंने देखा है आउटसाइड ऑफ कंट्री भी लोग जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो उस लेवल पर उनको नहीं होता है, जस्ट आपको स्किल उस लेवल की होनी चाहिए। बाकी कम्युनिकेशन कभी मैटर या इस लेवल पर मैटर नहीं करता। हालांकि जब आप अच्छी स्किल के साथ हो जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका वो इम्प्रूव हो जाता है ना। एज अ बिगनर अगर आप हैं तो अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर भी काम करते रहेंगे। बाकी एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको इसके बारे में बताना ही नहीं है कि इंटरव्यू के लिए कैसे बात करनी है और क्या है ना। ये सब है। तो टेक्निकली थोड़ा सा आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे सारी चीज़ों को। ओके। और कोई? काफ़ी लोग हैं। क्विकली थोड़ा सा बस अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करें और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या रीज़न है। यस मनोज। हेलो सर, मेरा नाम शोएब है। यस सोएब। हाँ, मैं गुजरात से हूँ, भरूच सिटी है मेरा। हम्म। मैं अभी करंटली डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में काम कर रहा हूँ। 2.5 साल हो गए मुझे। ओके। हाँ। अच्छा क्या है कि वो सीसीएनए में थोड़ा इंटरेस्ट भी है अभी, और सीसीएनए में ग्रोथ भी है, अच्छा। क्योंकि अभी इसमें फ्यूचर नहीं लग रहा है ना इतना, क्योंकि अभी क्या है कि डेस्कटॉप का अब तो हर कोई भी छोटा बहुत तो कर सकता है ना, ऐसे ही। हम्म। वो काम कोई भी कर सकता है आईटी हाँ एडमिन, कोई। और इसमें हाँ। आप जाने के लिए सब कोर्सेज काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। हाँ। ओके गणेश, आपका हो गया। हाँ जी सर। ओके। आ, मनोज, उमैर, अभी आज भी दो लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, अभी रिसेंटली 9-10 बजे के आसपास किसी ने लिया है। क्या नाम है? जी मेरा नाम उमेर है। यस उमैर। कहाँ जी से मैं हैं? हैदराबाद से हूँ। जी मैं हैदराबाद से हूँ, करेंटली हम्म। सऊदी में हूँ। एक अच्छा। रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करता हूँ। ओके। वो बिल्डिंग में ही एक आईटी कंपनी है जिसने मुझे ऑफर किया था, पर मेरे अच्छा। पास इसी ने उतना नॉलेज नहीं था। हम्म। तो भैया ने बोला है ये करके आ जाओ, आपको हायर कर लेंगे। अच्छा अच्छा। बढ़िया है फिर तो। और अगर दुबई लोकेशन पर हैं, मेरे हिसाब से जो मेरे प्लेसमेंट्स हैं मेरी जानकारी में, बहुत अच्छा उधर लाइक पैकेज वगैरह मिलता है। इवन देन आप मोर देन 70-80 से आप स्टार्ट करते हो, 85 समथिंग कुछ ऐसे। इंडिया के अगर करेंसी की मैं बात करूँ, वहाँ तो वैसे बहुत कम है वहाँ के अकॉर्डिंग। बट ये ऐसे होता है जी तो काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है ना। जी भाई। क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं उधर, कुछ उधर आइडिया? करेंटली 5,000 ऐसे यार। हाँ तो कितना हुआ इंडिया का, इधर का? इधर का 95 कुछ होगा। हाँ वही मैंने कहा, है ना। तो अच्छा होता है। अगर आउटसाइड ऑफ कंट्री देखा जाए तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो कनाडा साइड पर कम सैलरी मिलती है, 50-60 हज़ार से स्टार्ट होती है, 60-70 ऐसे। दुबई और इन सब लोकेशंस पर अगर आप अपना कभी ब्रॉड लेवल पर जाना चाहते हो, या जाना सभी लोग चाहते होंगे, जरूर मूव करिए अपने करियर को लेकर। बहुत अच्छा इनकम आप अर्न करोगे। इवन देन आप महीने के सॉरी साल के 20-30 लाख 50 लाख के पैकेजेस अर्न करोगे। रेयरली आप इस लोकेशन पर अर्न कर पाओगे, है ना। मैं ऐसे कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी मेरे बैच से 17-18 लाख के हाईएस्ट पैकेज पर लोगों का एनरोलमेंट हुआ है, सर्वर के बैच से 18 लाख के पैकेज पर गए थे, आपके बिहार साइड से ही थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी तो प्लेसमेंट होते रहते हैं नॉर्मल ऐसे, बट जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी हुआ है 18 लाख के पैकेज पर और 17.5 लाख के पैकेज पर, दोनों कंपनियों ने एक साथ उनको ऑफर दिया था। सर्वर के बेस से प्लेसमेंट हुआ था। तो है यहाँ पर भी सैलरी है, बट यस, लाखों की सैलरी यहाँ पर भी है, बट वही सैलरी आपके उसी स्किल के साथ वहाँ पर डबल ट्रिपल मिलती है ना। बहुत पैसा मिलता है।
ओके ठीक है, और कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा, डिस्कस करना चाहेगा? सर ये पूछना था, जैसे जॉब में सर सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है क्या, क्या स्किल बेस पे लगता है जैसे जॉब वगैरह? सर्टिफिकेट जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अच्छा। सर्टिफिकेट आपको मैं बता दूं कि आप एमसीएस से मतलब एज्योर एडमिन का ले लो, सिस्को का ले लो, कॉम्टिया के ले लो, और उसके बाद भी आपको फ्रेशर की जॉब नहीं मिलेगी। ऑफिशियल सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लोग लेकर घूमते हुए फिर ट्रेनिंग लेकर हमारे से आगे फिर जॉब किए हैं, वैसे जॉब नहीं मिलते, क्योंकि ये सब कोर्सेज का सर्टिफिकेशन आप एक हफ्ते में निकाल सकते हो, वो सबको पता है, वो निकल जी जाता है जी ना। तो जी। आप ये सोचो कि सर्टिफिकेट आपका 1% रोल या 1 2 3% रोल प्ले करता है कि आपने किया है, तो उसका एक प्रूफ है, ठीक है। जी जी। बाकी 95% आपकी स्किल काम आने वाली है, तो अपनी स्किल पर काम करो, सर्टिफिकेट तो मिलता रहता है। ओके। जी दिमाग में ये नहीं रखना है कि सर्टिफिकेट हम सिस्को का ले लेंगे या इसका तो जॉब मिलेगी। मैं 100% नहीं, 200% ये हकीकत बता रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट लेकर 1 भी % जॉब में ग्रोथ नहीं पाओगे। इवन देन अगर आपके पास सिस्को का सर्टिफिकेशन है तो आपको एक रिकग्नाइजेशन मिलता है कि हाँ आपके पास है, बट इंटरव्यूअर ये नहीं कहेगा कि भाई आप आओ ज्वाइन कर लो, या सॉरी कंपनी वाला, है ना। आपको रिकग्निशन नहीं होता कि थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, राइट, अगर सर्टिफिकेशन है तो, कि हाँ भैया सिस्को का सर्टिफिकेशन, इन्होंने इतना एग्जाम इतना पैसा देकर एग्जाम किया है तो पढ़ाई तो जरूर किया होगा, फिर भी उसकी ट्रेनिंग हो, मतलब कि उसकी क्लासेस या सॉरी उसका इंटरव्यू क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें होती है। और इवन देन कंपनी ने बोला है कि कोई सिस्को सर्टिफिकेट, देखो 80% प्लस जॉब ऐसी हैं जो कि कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत पहले है ही नहीं, स्टार्टिंग में आपको सर्टिफिकेशन में पैसा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जब तक को आपको लगे कि कंपनी या कोई ऐसी कंपनी है जो मांग नहीं रही है कि मुझे ऐसा सर्टिफिकेशन चाहिए, जब वो मांगे तभी आपको करना है, और वो सर्टिफिकेशन 10 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये सब है, कभी भी मिल जाता है, जब आपकी प्रिपरेशन है तो कभी भी वो मिल जाता है, जब जरूरत पड़े तब आप करो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वैसे भी कर लिया आज तो 2 साल 3 साल में एक्सपायर हो जाते हैं, है ना, कोई जी मतलब नहीं रहता है। तो सोचो कि अगर आपने एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब स्टार्ट किया, और फिर आपने सिस्को का एग्ज़ाम दे के 3 महीने की ट्रेनिंग करके एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेशन निकाल लिया, और 2 साल तक आप बेसिक एक्सपीरियंस लेते रहे, उसके बाद सर्टिफिकेशन का जो वैल्यू आपने लगाया है उसको निकालने में फिर आपका टाइम एक्सपायर हो गया। बहुत सारे सर्टिफिकेशन से लिमिटेड वैलिडिटी होती है, तो कभी ज़रूरत नहीं है, उसको भूल जाओ आप, ठीक है। इसके बारे में जी। और इन डेप्थ में डिस्कशन करूंगा, अभी समय नहीं ओके। है डिस्कस करने का, ओके। बट ओके। मेंटली आप सोच लो, अभी प्रिपेयर हो जाओ कि 95 या 98% आपको स्किल की ज़रूरत है, स्किल है तो फिर आपको जॉब बुला बुला कर दी जाएगी। मुझे भी बुलाया जाता है साइबर के डोमेन में काम करने के लिए, बहुत सारे से गवर्नमेंट और वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से, है ना, नॉलेज है तो लोग बुलाएंगे आपको, है ना। जी सर। हम्म, ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है किसी का? नहीं, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हुआ सिलेबस के बारे में, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। बट मैं सीसीएनए का टॉपिक अगर मैं दिखाऊं तो आ, कहीं से भी आप इसको देख सकते हो, सीसीएनए 200 301। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल है, और यहाँ से हमारा कुछ फंडामेंटल से देखो 20% सबसे बड़ा सिलेबस कवर हो रहा है इसमें। नेटवर्क एक्सेस में है, वीलैन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, बट ये जो टॉपिक्स आपके हैं ना, इससे कहीं एडवांस टॉपिक आपके कवर होंगे विथ लैब, ओके। तो सिस्को की साइट पर इसका सिलेबस पड़ा है, अगर कभी ज़रूरत हो तो आप देख सकते हो। बाकी इसका 2 से 3 गुना ज़्यादा सिलेबस आपको दिया जा रहा है। राउटिंग पार्ट में अगर यहाँ पर दिखाऊं तो आप अगर ध्यान दो तो राउटिंग पार्ट आपको नहीं मिलता है,
OSPF V2 यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे पहले वाले में हमारा आईपी सर्विसेज नेटवर्क एक्सेस है। VLAN के बारे में, राउटिंग के बारे में आप देखो तो देख रहे हो ना, स्टैटिक राउटिंग OSPF। उसके बाद हमारा आईपी सर्विसेज है। तो इस सिलेबस को तो 1 महीने में खत्म किया जा सकता है। ठीक है। ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी थ्योरेटिकल पार्ट है, और माइनर सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये कवर हो जाता है। ये सब कुछ एडवांस टॉपिक हैं, बट जो भी यहाँ पर टॉपिक हैं जो इंक्लूड भी नहीं है, लाइक WLC वगैरह का, एक्सेस पॉइंट वगैरह का, मेराकी वगैरह का, रजिस्ट्रेशन और ये सब मैं इसके अंदर इंक्लूड करके कराऊंगा। सिक्योरिटी के लिए जस्ट इतना सा पॉइंट है, बट डोंट वरी, जो कॉम्टिया की सिक्योरिटी प्लस वगैरह आप पढ़ते हो ना, उस लेवल का प्रोग्राम मैं क्रैक करवाऊंगा आपका। ठीक है। तो बहुत इन डेप्थ पॉइंट होंगे। इसके अकॉर्डिंग देखो तो टोटल 5 मॉड्यूल आपको देखने को मिलते हैं। ओके। एंड 5 से 6 हैं, बट लास्ट मॉड्यूल ना के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है, तो पहले मॉड्यूल में ही वहाँ का पूरा सिलेबस, मतलब पहले मॉड्यूल का कवर हो जाता है ना। दूसरा मॉड्यूल में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, थर्ड में भी ऐसे मल्टीपल टॉपिक कवर करेंगे, और फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवन। देखो सिक्योरिटी मैंने कितना डेप्थ रखा हुआ है, सब कुछ लाइव 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 लैब अटैक और सारी चीज़ों के साथ है। थोड़ा सा आप लोगों को लाइनेक्स पढ़ना होगा। लाइनेक्स में भी काली लिनक्स पढ़ लेते हो, 3-4 घंटे की ट्रेनिंग, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। वीडियो ट्रेनिंग आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप सिक्योरिटी और ये सब समझ पाओ, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल नहीं है ना कि लिनक्स वगैरह भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। बट मैं जरूर कुछ गाइड करूंगा, लेकिन कुछ वीडियो शेयर करी जाएंगे जिसको आपको पढ़ना है। 8 और 9 टोटल आपके 3 मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। ठीक है। हर मॉड्यूल में मल्टीपल टॉपिक्स बढ़ाए गए हैं। तो बहुत बड़ा सिलेबस ये होता है। कवर करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा 2 से 3 महीना हमारे साथ रहना होगा, और कंप्लीट सारी चीज़ें आपको शेयर की जाएंगी। सिलेबस का आपको नोट्स भी मिलेगा, एंड डाउट सेशन डेली बेसिस पर होंगे। जो भी आपको डाउट होते हैं वो पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट भी इसमें आपके होंगे। प्रोजेक्ट मतलब कि मान लिया कि आज हम लोगों ने VLAN पढ़ा या IP सबनेट पढ़ा, तो इस पर कुछ कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट बनाना हो, कुछ ऐसा हो, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो बनेगा। हमारी वेबसाइट sequolife.com से आपको कंप्लीट वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। आपको यहाँ से अपने से कोई वीडियो इनरोल नहीं करना है, नहीं तो उसका पैसा कट जाएगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ से आपको वीडियोस का एक्सेस फ्री में दिया जाएगा, कोई चार्ज यहाँ से पे नहीं करना है। और यहाँ पर आपको प्रीवियस बैच का वीडियो है, आपके भी बैच का अपडेट हो जाएगा जो भी नया टॉपिक होगा। ओके। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इवन इन CCNP वगैरह के और इन डेप्थ टॉपिक यहाँ पर इस बैच के ऐड होंगे, है ना। करंट बैच जो हमारा ख़त्म हो रहा है उसमें और इन डेप्थ पढ़ाया गया है, तो वो सब यहाँ पर ऐड होंगे, जैसे रिप का ऑथेंटिकेशन, EIGRP ऑथेंटिकेशन, स्टब्स, या मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और ऐसे IP सर्विसेज वगैरह के रियल इन्वायरमेंट में वेब सर्वर वगैरह बनाकर ये सारी चीज़ें अब ऐड करी जा रही हैं। ओके। सब कुछ लैब के साथ है, ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है एज पर CCNA, बट इसके साथ है। तो आपको कराया जाएगा, ठीक है, इन डेप्थ। और यहाँ से कुछ भी आपको इनरोल नहीं करना है इसमें। आप लोगों को एक्सेस मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, कैसे लेना है कोर्स। वहाँ पर अभी थोड़ा सा पुराना वीडियो है पिछले बैचेस के, बट अभी जो करंट अपडेट होगा, विद इन 1 मंथ पूरा कोर्स अपडेट हो जाएगा। तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए दिखा दूं, कंटेंट डिजाइनिंग बहुत एडवांस लेवल पर कर दी गई है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं, मेरा अभी CCN सर्वर का कंटेंट डिजाइन हुआ है। अगर आप इसको देखो तो ये देखो, मॉड्यूल 1 बहुत एडवांस टॉपिक ऐड किए गए हैं, और यहाँ से ये टॉपिक वर्चुअलाइजेशन के, ये देखो ADDS के, जो कि इंटरव्यू का 100% पार्ट होता है, तो सब कुछ यहाँ पर है। और इवन देन यहाँ पर आपको क्विज भी मिलेगा। जैसे कि CCNA में 200-300 क्वेश्चन का क्विज का सेटअप डाल देंगे आपके पोर्टल पर, आपके डैशबोर्ड में, आपकी ID में वो मिलेगा, और वहां से आप उस क्विज को टेस्ट कर सकते हो। 200-300 क्वेश्चन सेटअप करने से आपकी बहुत स्ट्रांग स्किल हो जाएगी। अगर आपने वहां से 100% क्रैक कर लिया तो आप एग्जाम भी आसानी से क्रैक कर सकते हो।
आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, कैसे एग्जाम देना होता है, इन सारी चीजें। ओके, ये सब है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। आपका वीक में 4 सेशन है, मंडे टू थर्सडे। ओके, मंडे टू थर्सडे। और आप 100% प्रेजेंट रहेंगे। ओके, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको। नोट्स, क्लास, रिवीजन, डाउट सेशन सब इसमें मिलेगा। और कोई क्वेश्चन, क्वेरी किसी का, कुछ भी पूछना चाहते हो कोई कोर्स से रिलेटेड? सर मुझे एक पूछना था। हम्म। सर ये इसमें सर राउटिंग स्विचिंग का क्या पार्ट आएगा सर? सारे पार्ट आएंगे आपके। वी लैन के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। वी लैन हो गया, वी लैन ट्रंकिंग हो गया, इंटर वी लैन हो गया, एसटीपी हो गया, पीवीएसटी हो गया। ओके, पीवीएसटी हो गया, रूट गार्ड हो गया, ब्रिज ब्रिज हो गया, स्पैनिंग ट्री कलेक्शन, इलेक्शन काम कैसे करता है, रूट गार्ड इनेबल कैसे करते हैं, बीपीडीयू गार्ड इनेबल कैसे करते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, स्विचिंग कैसे करते हैं, इथरनेट कैसे मैनेज करते हैं, एलएसीपी पीएजीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। ये सारा लाइव कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ों के साथ होगा। इवन है स्विच पर, स्विच की सिक्योरिटी लाइव करके दिखाया जाएगा। स्विच मैक फ्लड क्या होता है ना। मैक स्पूफ कैसे होते हैं। तो ये सब सिलेबस में नहीं है फिर, बट ये भी सारी चीजें आपको ऐड करके पढ़ाई जाएंगी। राइट। ओके ओके, थैंक यू सर। राउटिंग की अगर हम लोग बात करें, सिस्को सीसीएनए में सिलेबस है आपका स्टैटिक राउटिंग, प्रोटोकॉल कोड के बारे में, एडी के बारे में, ये सारी चीजें हैं। ओएसपीएफ का V2 आपने देखा था, बस ये दो चीजें हैं। बट आपको यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग पढ़ाया जाएगा, डायनेमिक राउटिंग पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक राउटिंग है क्या, बेसिक स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, फ्लॉटिंग कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, बैकअप स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ट्रबल शूटिंग कैसे कराई जाती है। ओके, इंटरप्राइज स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो रिप क्या है, आज भी इंडस्ट्री में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिस्को ने हटाया तो हर जगह से हट गया, है ना। जैसे एमसीएसए का सर्टिफिकेशन आज एज्योर नेम से चल रहा है। तो लोग कंफ्यूज है कि मैं ये वाला करूं कि ये वाला करूं। भाई सिलेबस नहीं बदला है ना। चीजें क्लाउड के नाम पर रख दी गई हैं। बट फिर भी अगर नॉलेज आपको सर्वर की है तो वही मैनेज करोगे, चाहे उसके अंदर करो या उसके अंदर करो। आपके इंटरफेस इंस्टेंसेस अलग मिलेंगे। तो रिप क्या है, रिप वर्जन 2 क्या होता है, रूट पॉइजनिंग क्या होता है, इक्वल पाथ कॉस्ट क्या होता है, इक्वल लोड बैलेंसिंग क्या होता है, रिप ऑथेंटिकेशन क्या होता है, EIGRP क्या है, EIGRP ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, इसमें सबनेट कैसे इस्तेमाल होता है, ऑटो समरी का क्या यूज होता है। ओके, इवन देन IPv6 का अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, है ना, क्योंकि मैं ऐड कर दूं जबरदस्ती वो हो जाएगा ना कि ये भी CCNP की चीजें लिमिटेड ऐड करें या फिर एडवांस में ऐड करें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि है ही नहीं इसके अंदर, बट फिर भी आपको दिया जा रहा है। तो EIGRP इन डेप्थ आपको, EIGRP के मैसेज टाइप, पैकेट टाइप, ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग, इवन देन उसके बाद हमारा OSPF। ओके, V2, V3, OSPF में DR क्या होता है, BDR क्या होता है, LSA के बारे में, मैसेज टाइप्स के बारे में, है ना, ASBR क्या होता है, ABR क्या होता है। समझ रहे हो आप। ओके, P2P के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है, DR BDR कैसे नेटवर्क में इलेक्शन होते हैं, कैसे चेक करना होता है, कैसे ट्रबल शूटिंग होती है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रॉस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को कनेक्ट कैसे कराते हैं। ओके, BGP क्या होता है, BGP कॉन्फ़िगरेशन, BGP में इंटरनल BGP, एक्सटर्नल BGP का कॉन्सेप्ट क्या है, BGP के लाइक EBGP वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अभी समझ में आया? जो मुझे मोटा मोटा याद आया मैंने वो सब ऐड कर दिया। सिलेबस देखेंगे तो और भी सारी चीजें हो सकता हूँ। ओके, किसका क्वेश्चन था? ओके ओके सर, थैंक यू सर। तो सर क्लास एवरीडे होगा या नहीं, वीक मंडे टू थर्सडे। ओनली? हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। और सर ये फायरवॉल में SD-WAN का क्या, इसमें भी ये भी ऐड है? SD-WAN अलग कॉन्सेप्ट होता है। ASA फायरवॉल में पढ़ाऊंगा, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें। सिक्योरिटी के अंदर ACL वगैरह भी आपका चलेगा। फायरवॉल वगैरह में राउटिंग वगैरह भी आपको पढ़ाई जाएगी। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, DSCP कॉन्फ़िगरेशन एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ASA फायरवॉल। ओके। ओके सर, ओके। एक फायरवॉल आप अच्छे से पढ़ लो, सारी फायरवॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है।
हार्डवेयर सर यहाँ फायरवॉल की पे मैं बात कर रहा हूँ। ये सर यहाँ पे फोर्टिनेट का यूज होता है। हाँ, एक फायरवॉल आप पढ़ लो, है ना। वो पॉलो अल्टो वगैरह आपको पढ़ना है तो 6-7 घंटे का मेरे पास ट्रेनिंग वीडियो है, उसको एक्सेस कर लेना। नहीं सर, अभी मुझे यहाँ पे 3 इयर्स हो गए हैं और यहाँ पे फोर्टिनेट का ही यूज होता है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करने गए तो हमारी कंपनी में कुछ, आपकी कंपनी में कुछ। मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, अगर हमें 40 नेट का पता है, एएसए का पता है, पॉलो ऑल्टो का है, आप जब इनका अच्छे से नॉलेज लेकर इनका डैशबोर्ड समझोगे ना तो सब एक ही जैसा नजर आएगा। सबका कॉन्सेप्ट एक है। आप जूनिपर के राउटर पर ले लो, एचपी के राउटर पर ले लो, आपके सिस्को के उस पर ले लो। अगर आपको सिस्को में एक्सपर्टीज है तो क्या आप जूनिपर या एचपी के स्विच या राउटर नहीं कॉन्फ़िगर कर पाओगे? 110% कॉन्फ़िगर कर पाओगे, है ना। आपको सिंटेक्स पता है, सनॉप्सिस पता है, तो फिर क्यों नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते आप? राइट। यस सर। तो इजिली हो जाते हैं। हालांकि बिल्कुल आंख बंद करके कमांड नहीं है, थोड़ा सा हमें समझना होता है कि उसके आगे के सिंटेक्सेस काम कैसे करते हैं। और सिंटेक्स हम सबको पता है कि जो टर्मिनल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें पहले से सब कुछ अपलोड होता है, और हमें जस्ट उसको हेल्प, क्वेश्चन मार्क, डबल टैब, ये सब ट्रिक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके यूज करना होता है। राइट। हमें कमांड नहीं पता फिर भी वहां सामने दिखा देता है कि ये चेक करने का ये कमांड है ना। यस सर। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? आप, हमें नहीं पता कि फायरवॉल के अंदर एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बट मुझे स्टार्टिंग की वो चीज़ पता है कि एक्सेस हाइफन लिस्ट करके कुछ कमांड होती है, तो एक्सेस हाइफन लिस्ट करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें पूरी लिस्ट का सिंटेक्स मिल जाएगा। मैं उसमें से पढ़ लूंगा अगला कमांड ये होने वाला है। राइट। तो समझना होता है। कमांड याद तो आज भी मुझे भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि शुरुआत यहाँ से करनी है, बाकी वो सॉफ्टवेयर मुझे खुद बता देता है कि क्या करना है। राइट। और कंपनी के अंदर आपको भूल जाओ कि कमांड खुद बनानी है, कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन टीम आपको सब देती है। ठीक है। कितने यस लोग सर, वर्किंग है? ये सर यहाँ पे सर 200 एम्प्लॉई है। हाँ, और कंपनी के सर अंदर जो, हाँ हाँ बताइए। फाइबर में मुझे ओनली मॉनिटर का एक्सेस मिला हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि लिमिटेड चीजें एक एक करके, आपको इंडस्ट्री में कोई भी आपको पूरी जिम्मेदारी नहीं देता, बट हाँ, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको पता होगा कि जब आप काम स्टार्ट करते हो, मान लिया सिस्को के राउटर हैं उनको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप एज अ एंट्री लेवल पर जा रहे हो, आपने नेटवर्क एडमिन या इसकी प्रोफाइल पर आपको काम मिला है, बट आप उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आपको सारा कुछ करना है। राइट। वहाँ पर आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलती है, आपको डिप्लॉय करना होता है। वो सब मैं आपको फाइल बनाना, डिप्लॉय करना बताऊंगा, ताकि आप वहाँ पर हेजिटेट ना हो कि कैसे मुझे समझना है कॉन्सेप्ट डिप्लॉयमेंट का। ओके। यस सर, यस। तो पूरी की पूरी फाइल कॉन्फ़िगरेशन की मिलती है। टेस्टेड इन्वायरमेंट में होने, मतलब टेस्टेड मतलब उसका जो ब्लूप्रिंट डायग्राम होता है सीपीटी पर, जो उसका प्रोजेक्ट होता है, उसमें जब सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाता है तो वो फाइल आपको एक्सपोर्ट की जाती है, भेजी जाती है, फिर आप उसको डिप्लॉय करते हो रियल राउटर पर। नहीं तो फिर कहीं से भी रिमोटली एडमिन टीम कर देती है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस हमें गेन होते हैं कंपनी के अंदर। ओके। हमें लेकिन नॉलेज पूरी होनी चाहिए। हमें खुद कमांड ऑपरेट करना, कॉन्फ़िगरेशन करना सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी देगी तो फिर हम लर्न ही ना करें। राइट। यस सर। तो ये होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन किसी को? राउटिंग वाला जो क्वेश्चन था आपका, तो है ना पर्याप्त उतना सीखने के लिए? जी जी सर। बहुत ज्यादा है उतना? हमें लगा बोलो कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा है। बहुत कुछ उसके अंदर ऐड किया गया है। आप इवन देन उसका देखते हैं कितना कवर करते हैं। राइट। तो एक ही में बहुत कुछ यस ऐड सर। किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी के भरोसे बैठे हैं, आगे आप और भी सर्टिफिकेशन के साथ जुड़ेंगे। ओके। टाइम टू टाइम। लो सर, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ। जो ये सीसीएमए कोर्स के साथ साथ और हमको हमारे रिज्यूम में क्या क्या सीखने से हमारा रिज्यूम को कुछ ज़्यादा मिलेंगे? हाँ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सैलरी के बेस करके नहीं बात कर रहा हूँ सर। हम्म, अपॉर्चुनिटीज हमारे को ज़्यादा मिलने के लिए सीसीएनए के कोर्स के साथ साथ रिज्यूम में हमको क्या रहना चाहिए हमारा नॉलेज के लिए? हाँ, देखो सीवी वगैरह रिज्यूमे वगैरह में कैसे अपडेट करना है, पूरी रिज्यूमे राइटिंग आपकी कराई जाएगी। सभी लोगों का मैं रिज्यूमे भी चेक करूंगा कि आपके रिज्यूमे में प्रॉब्लम कहाँ है।
और आपको मैं बता भी दूंगा कि आप बिना मेरे अपनी रेज्यूमे कैसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो 75% सिलेबस एंड होने के बाद इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर, थैंक यू। अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है और मैं रेज्यूमे में ऐड करने की बात करूं तो किस बेस पर करूं, राइट। तो पहले हम लोग मटेरियल इंक्लूड करेंगे, लर्न करेंगे, फिर हम लोग रेज्यूमे और इस पर आएंगे। और रेज्यूमे पर एक सेशन दो सेशन नहीं, कई सेशंस में आपको कराता रहूंगा। रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, कैसे रेज्यूमे रैंक होती है, कैसे एचआर आपकी रेज्यूमे को समझता है या बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी रेज्यूमे को प्रीफर करती हैं। आपके रेज्यूमे बहुत सारे लोग होते होंगे जॉब अप्लाई करते होंगे नहीं आती होगी, बहुत सारे लोग करते होंगे आ जाती होगी कॉल, है ना। तो कैसे आ जाती है कैसे नहीं आती है, बहुत कुछ सिनेरियो होता है, कुछ डार्क पॉइंट होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, मैं बनवाना बताऊंगा, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सब कुछ बताऊंगा, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट सारा समझ में आया, कुछ डाउट रह गया किसी को? नहीं सर। सब क्लियर है ना? जी सर। जी सर, जी सर। यस सर। ओके। यस सर। तो मंडे से हम लोग ज्वाइन करेंगे 10 PM पर, डे 1 से। और टॉपिक वहाँ से स्टार्ट होगा। आज का इंट्रोडक्शन सेशन था तो आज की वीडियो की तो ज़रूरत है नहीं किसी को, बट फिर भी। और वेबसाइट पर एक्सेस आपको अगले वीक में मिलेगा 2-3 सेशन होने के बाद, ठीक है। पहले से एक्सेस लेकर भी आप क्या करोगे, उसमें बताना पड़ेगा कैसे लर्न करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें, है ना। अपडेट भी करने वाले हैं कोर्स, तो अभी पूरा पिछले बैच का मटेरियल तैयार हो गया है, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। प्लस आपके बैच में और कुछ नया चीज़ ऐड होता है तो उसको भी वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। मतलब पिछला और आपका दोनों बैच मिला के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा पूरा सिलेबस, ओके। ओके सर। ओके तो सर। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्सेस कैसे लेना है क्या है वो मैं आपकी आईडी बनवाऊंगा, सब कुछ उसमें एक्सेस मिलेगा, क्विज वगैरह से लेकर कैसे क्या है। और जो नोट्स होगा वो आपके लाइव क्लास में डेली बेसिस पर मैं डिलीवर करूंगा, ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड मंडे नाइट को सर। मिलते हैं। ओके गुड सर, नाइट थैंक यू सर। सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।